So welcome to the last part of this SAS explainer video and फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इतना क्रिएट किया था. नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट में ये वाला क्रिएट करने वाले हैं. तो इसमें एक टेक्स्ट एनिमेशन एंड दो विजुअल लास्ट में लोवर. तो आज हम लोग फर्स्ट इसको क्रिएट करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन कर लेते हैं. तो इसको हम लोग इसी जो हमारा पार्ट 1 है उसी में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले पार्ट 1 देखे, देन उसके बाद पार्ट 2 पे आए. तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सॉलिड लेयर क्रिएट करना है. तो कंट्रोल वाई करेंगे एंड एक वाइट कलर का सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे. नाउ देन इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इस पे हमें अब ग्रेडियंट ऐड करना है. तो ग्रेडियंट ऐड करने के लिए हमें एक सर्कल बना लेना है लाइक दिस एंड इसको यहाँ से कट कर लेंगे. एंड का जो एंकर पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे साइड में वो कर लेंगे एंड इसको अब मिडल में कर देंगे लाइक दिस. नाउ अब हम लोग इसको 3 बार डुप्लीकेट करेंगे एंड अब इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग. नाउ अभी हमें इन तीनों को डिफरेंट कलर दे देना है एंड आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप लोग का जो कलर पैलेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कलर दे देना. नाउ अभी हमें क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है फास्ट बॉक्स ब्लर. एंड इसका जो अमाउंट है वो हमें कुछ इसे इंक्रीज कर देना अराउंड 200 एंड इसी को कॉपी करके हमें इन दोनों पे भी पेस्ट कर देना लाइक दिस. नाउ अभी हमें क्या करना है, एक नल क्रिएट करना है. तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके एक नल क्रिएट करेंगे एंड इसको भी यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे. नाउ ये जो हमने तीनों ग्रेडियंट आई मीन शेप कलर बनाया है उसको हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे. देन इस नल के ऊपर हमें आर प्रेस करना है एंड रोटेशन का जो पैरामीटर है वो ऑन हो जाएगा. देन ये जो हमारा स्टॉप वॉच है उसके ऊपर ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन पैनल ओपन हो जाएगा. एंड इसमें अब हमें टाइप करना है टाइम एंड ये जो हमारा स्टार वाला बटन होता है वो देन इसमें हमें कोई भी एक अमाउंट ऐड कर देना है लाइक मैं 20 कर देता हूँ. ना अब हमें इन तीनों को सिलेक्ट इन चारों को सिलेक्ट करके हमें इसका एक प्रीकॉम बना लेना है. तो कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो प्रीकॉम पैनल ओपन हो जाएगा. ना इसका हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेडियंट. एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो ओपेसिटी है वो हम लोग कम कर लेंगे अराउंड 60 या 50 के. तो मैं 60 कर लेता हूँ लाइक दिस. नाउ अभी हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है. तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद अब हम इसका फॉन्ट है वो चेंज अपना जो SF Pro यूज कर रहे हैं हम लोग वो करेंगे एंड इसका जो टाइप है वो बोल्ड कर लेंगे. नाउ इसका हमें साइज इंक्रीज कर लेना है अराउंड 150 के एंड जो इसका करनेंगे वो हमें कर लेना है -40 लाइक दिस. एंड नाउ इसको हमें बीच में अलाइन करना है एंड अब हम लोग इस पे ऐड करेंगे ग्रेडियंट रैम. एंड ग्रेडियंट रैम का जो कलर है वो हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं लाइक दिस. एंड इसका जो सैचुरेशन है वो हम लोग फुल कर लेंगे. ना उसके बाद ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा क्लोज लेके आएंगे लाइक दिस. ना अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा ग्रेडियंट रैम्प है उसमें जो स्टार्ट रैम्प है एंड जो एंड रैम्प है उसके ऊपर हमें एक एक की फ्रेम दे देना है. एंड कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हमें चेंज कर देना है कलर को. आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना आपको जहाँ प्रॉपर लगे. एंड नाउ इसको हमें स्मूथ वाला ग्राफ दे देना लाइक दिस. नाउ अभी हमें इसके आगे का जो टेक्स्ट है वो लिखना है. तो उसको लिख लेते हैं हम लोग फटाफट. नाउ टेक्स्ट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट टाइप है वो हमें कर देना है मीडियम एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे. एंड मेक श्योर कि पहले हमें ये टेक्स्ट लिखना है एंड फिर उसके बाद अलग से हमें ये वाला टेक्स्ट लिखना है. एंड देन एक और टेक्स्ट है जो कि लास्ट में क्विल वॉट करके ये वाला इसको भी हमें अलग करके लिखना है. ना अब हमें इसको एनिमेट करना है. तो एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नल लेयर क्रिएट करेंगे एंड इसको यहाँ से कट करने के बाद ये जो हमारा ह्यूमनाइज वाला टेक्स्ट है इसको हम लोग नल से पेरेंट करेंगे. देन इसके ऊपर हमें स्केल प्रेस करना है, S प्रेस करना है, स्केल प्रॉपर्टी ऑन होगा. देन
एक सेकेंड आगे जाने के बाद इसका जो साइज है वो हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अराउंड 500 एंड इसमें जो है हमें फास्ट वाला ग्राफ दे देना लाइक दिस ये वाला स्टार्ट में फास्ट देन स्लो लाइक दिस एंड नाउ इसका जो स्पीड है वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से हमें एक न्यू नल इस नल को डुप्लीकेट करना है एंड इसके स्केल प्रॉपर्टी पे जो पी प्रेम लव है उसको डिलीट करने के बाद पी प्रेस करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग इस नल से पेरेंट करेंगे एंड मेक श्योर कि इसका हम लोग कलर चेंज कर दें नाउ अभी हमें इस पे पोजीशन का की फ्रेम देना है एंड ये जो हमारा दोनों टेक्स्ट है इसको भी हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे न्यू वाले नाउ अब हम लोग इस पे पोजीशन एनिमेशन देंगे लाइक दिस तो इससे हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा एंड इसको हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे लाइक इसको इसे मिडल में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना इसको हमें स्मूथ कर देना है ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमें इसमें मिड वाला ग्राफ दे देना है लाइक दिस नाउ अब हमें क्या करना है ये अब हमारा ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे लाइक दिस एंड मेक श्योर कि इस पे हम लोग एक टेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर दें ये वर्ड वाला एंड इसका जो की फ्रेम है इसको हम लोग थोड़ा क्लोज लेके आएंगे ताकि ये फास्ट एनिमेट हो तो ये टेक्स्ट एनिमेशन हमारा हो गया ना अभी हमें क्या ऐड करना है ये जो हमारा फोल्डर वाला पीएनजी आ रहा है वो ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग एक फोल्डर वाला जो पीएनजी है वो क्रिएट कर लेते हैं तो ये फोल्डर वाला पीएनजी यहाँ पे ऐड करने के बाद अब हमें इसमें एक पॉइंटर की ज़रूरत है तो हम लोग वो भी ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं ये जो पॉइंटर है वो ऐड कर लेता हूँ एंड इसको हम लोग यहाँ से मास्क कर लेंगे इतना एंड इसको हम लोग मिरर में लेंगे एंड जो इसका साइज है वो हम लोग छोटा कर लेंगे लाइक 20 कर लेते हैं लाइक दिस एंड इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लस कर देंगे ना अभी हमें क्या करना है हम फोल्डर पे साइज हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं अराउंड 80 यस 80 प्रॉपर है एंड ये जो हमारा पॉइंटर है उसको भी हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं अराउंड 15 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे मेक श्योर कि इसका ये जो फोल्डर का एंकर पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे नीचे सेट करके रखे लाइक इसको हम लोग मैनुअली कर लेंगे लाइक यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग पॉइंटर के यहाँ पे लाइक इधर एंड अब हम लोग इसको ये जो हमारा पॉइंटर है इसको हम लोग इस फोल्डर से पेरेंट कर देंगे देन फोल्डर पे हमें पी प्रेस करना है एंड इसको इस की फ्रेम को आगे लेके जाने के बाद हमें इस फोल्डर को कंपोजिशन के बाहर कर देना लाइक दिस नाउ इस पे हमें ये जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है वो ऐड कर देना लाइक यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं लाइक दिस एंड इसको हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे एंड नाउ अब हम लोग को इस पे आर प्रेस करना है शिफ्ट दबा के एस प्रेस करना है तो हमारा ये दोनों प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगा एंड इसको एक कुछ सेकेंड कुछ फ्रेम आगे लेके जाने के बाद इसको हम लोग हल्का सा रोटेट करेंगे एंड इसको यहाँ से स्केल कर लेंगे लाइक दिस एंड इन दोनों पे सिलेक्ट इन दोनों चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसमें हम लोग मिरर वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस तो यहाँ पे होने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ से हमें इस सबको डिलीट कर देना है लाइक कट कर देना है बैकग्राउंड को छोड़ के बैकग्राउंड और जो हमारा ग्रेडियंट लेयर है उन दोनों को छोड़ के हम यहाँ से कट कर लेना लाइक दिस नाउ इतना होने के बाद हम यहाँ पे जब हमने कट कर लिया इसके बाद अब हमें क्या करना है हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये हमें क्रिएट करना है तो इसको क्रिएट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को एक कंपोजिशन क्रिएट करना है एंड हम लोग कंट्रोल एन करेंगे एंड यहाँ पे कंपोजिशन ओपन हो जाएगा ना इसका जो विड्थ और हाइट है वो हमें कुछ ये रख लेना है एंड जो इसका नाम है वो हम लोग कर लेते हैं आइकन्स एंड इसको हम लोग ओके कर लेंगे नाउ अब हमें इस पे एक शेप लेयर ऐड करना है तो हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शेप लेयर ऑन क्रिएट हो जाएगा एंड इसका जो कलर है वो हम लोग वाइट थोड़ा ऑफ वाइट रखेंगे लाइक ग्रेस की तरफ
एंड इसका जो राउंडनेस है वो हम लोग कर लेंगे 80, अराउंड 140 कर लेते हैं। यस 140। एंड यहाँ पे हम लोग एक और शेप क्रिएट करेंगे लाइक इतना बड़ा, लाइक दिस। एंड ना इसको हम लोग कुछ यहाँ पे अलाइन करेंगे लाइक दिस। एंड ना अभी हमें इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका जो कलर कोड है ये ले लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे हम लोग इसमें पेस्ट कर देंगे दिस। एंड जो इसका राउंडनेस है वो भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे लाइक दिस, अराउंड 100 कर लेना है। एंड नाउ अब हमें इसमें जो आइकन्स है, जो इसके आइकन्स है वो ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं ये सारा PNG आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूँ पार्ट 1 में, एंड इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा प्रोजेक्ट फाइल का। एंड जो सारे एसेट्स है उनका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग इसको यूज करके क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एंड इसका जो साइज है वो हम लोग छोटा कर लेंगे अराउंड दिस। एंड नाउ यहाँ पे अब हमें एक कलर ऐड करना है, तो इस पे हम लोग एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है फील। तो हम लोग इस पे एक फील इफेक्ट ऐड करेंगे, एंड जो इसका कलर है वो हम लोग सेम ये वाला कलर पिक करेंगे, एंड इसको डार्कन टोन में लेकर जाएंगे लाइक दिस, एंड इसको ओके कर देंगे। नाउ अब हमें यहाँ पे इसके सारे वो लिखने हैं जो फीचर्स है। तो ना यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, एंड इस यहाँ से जो मैंने लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करके इधर लिख लूँगा। एंड जो इसका साइज है टेक्स्ट का इसको मैं 100 कर लूँगा, अराउंड 80 कर लूँगा। एंड जो इसका टाइप है वो मैं कर लूँगा बॉय लाइक दिस। इसका जो साइज है वो हम लोग और छोटा कर लेते हैं, अराउंड 70 कर लेते हैं लाइक दिस। एंड मेक श्योर कि हमारा जो ये टेक्स्ट हो ये इस शेप के लाइन में हो। तो अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझेगा तो क्या करो, Ctrl+R प्रेस करो, तो यहाँ से साइड में रूलर आ जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पे लाइक दिस यहाँ पे ला सकते हो। नाउ यहाँ पे आप लोग को रूलर दिख जाएगा। अब इसको प्रॉपर प्लेसमेंट दे पाएंगे हम लोग। तो अब इसके बाद ये जो हमने ये ऐड कर लिया, अब इसको डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, एंड इसके नीचे प्लेस कर देंगे, एंड इसको सिलेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाए। एंड ये वाला जो टेक्स्ट है ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड इसका जो फॉन्ट टाइप है वो हम लोग कर लेंगे रेगुलर, एंड जो इसका टेक्स्ट साइज है वो हम लोग कर लेंगे अराउंड 40 लाइक दिस। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। नाउ अब हमें इसका जो साइज है वो हम लोग कर लेते हैं 45 लाइक दिस। एंड जो इसका कलर है वो भी हम लोग थोड़ा सा ग्रेइश में लेकर जाएंगे लाइक दिस, लाइक ये वाला। एंड नाउ अब हमें नीचे एक बटन ऐड करना है, तो बटन ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक इतना बड़ा, एंड इसको हम लोग यहाँ पे नीचे मिरर में ले लेंगे लाइक यहाँ पे। एंड इसका जो राउंडनेस है वो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, लाइक इतना। एंड जो इसका कलर है वो हमें फुल ब्लैक कर देना है। एंड यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करेंगे, एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे, एंड इसको इस शेप लेयर के ऊपर प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका जो टाइप है वो लिख लेंगे हम लोग। एंड इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो हम लोग रख लेंगे वाइट लाइक दिस। एंड नाउ इसको हमें यहाँ पे मिडल में प्लेस करना है, एंड इसका जो फॉन्ट टाइप है वो हम लोग कर लेंगे मीडियम, एंड इसको यहाँ पे नीचे ऐड कर लेंगे लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया है। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा PNG है आइकन्स का उसके पोजीशन P प्रेस करना है, पोजीशन पे जाना है, एंड जो इसका स्टॉप वॉच है इस पे ऑल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, एंड यहाँ से एक्सप्रेशन ओपन हो जाएगा। नाउ इसमें हमें अब विगल ऐड करना है, तो हम लोग विगल सर्च करेंगे, एंड नाउ अभी इसमें हमें यहाँ पे करना है 0.5
comma, and like this. तो ये अपने उसके अकॉर्डिंग ये विगल होने लगेगा. नाउ ये हमारा फर्स्ट आइकन क्रिएट हो गया. अब हमें इस सबको डुप्लीकेट करना है. तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस लेयर को डुप्लीकेट नहीं करना है, हमारा जो ये कंपोजिशन है उसको डुप्लीकेट करना है. तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग के अपने प्रोजेक्ट पैनल में आना है, लाइक यहाँ पे. एंड ये जो हमारा आइकन दिख रहा है, आइकन वाला कंपोजिशन दिख रहा है, इसको हमें 6 बार डुप्लीकेट करना है. ये हमारा 6 आइकन हो गया ना. अब हमें इन सबको ओपन कर लेना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके ना. अभी हमारे यहाँ पे सारा आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा. तो अब हमें क्या करना है, ओनली इसमें प्लेस करना है हमें. अभी हमारा सारा जो रेडी है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारा PNGs है इसको, एंड जो हमारा कलर्स है इसका, ये शेप का, वो हमें सिर्फ चेंज करना है. एंड जो टेक्स्ट है वो सब चेंज करना है. बाकी हमारा जो सारा डिजाइन है वो ऑलरेडी क्रिएट है, जस्ट हमें इसमें कॉपी पेस्ट करना है. तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, वीडियो को यहीं से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ. नाउ ये सब आइकन क्रिएट करने के बाद अब हम लोग एक फाइनल जो कंपोजिशन है वो क्रिएट करेंगे. एंड जो इसका साइज है वो हम लोग रेगुलर 9020 बाय 1080 कर लेंगे. एंड जो इसका नाम है वो हम लोग कर लेते हैं फीचर. एंड इसको ओके कर लेंगे. तो नाउ अभी हमें क्या करना है, ये सारा आइकन जो है वो हमें इस टाइमलाइन पे डालना है. एंड इसका साइज हमें छोटा कर लेना है, अराउंड 40. नाउ आइकन्स को इसमें इंपोर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन सारे आइकन्स को सिलेक्ट करना है, रेडी में कन्वर्ट कर लेंगे. एंड देन इसमें हमें इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमें नीचे यहाँ पे, ये जो नीचे पे पार्ट है इस पे हमें प्लेस करना है. तो आप लोग या तो ये एंकर पॉइंट टूल का यूज करके इसको नीचे ले सकते हो, या तो आपके पास अगर मोशन टूल प्रो है तो आप उसका यूज कर सकते हो. तो मैं मोशन प्रो टूल का यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ से इसको प्रेस कर दूंगा तो ये सारे एंकर पॉइंट नीचे आ जाएगा सब आइकन्स का. नाउ देन अभी हमें क्या करना है, इस सारे आइकन्स को सिलेक्ट करना है एंड इस पे S एंड R रोटेशन देना. नाउ रोटेशन का जो Z रोटेशन होता है उस पे एंड स्केल पे हमें एक एक की फ्रेम दे देना. ना इन सारे आइकन्स के की फ्रेम को हम लोग कुछ सेकंड आगे लेंगे. एंड स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, Z रोटेशन जो है उस पे हमें +20 कर देना है सारे लेयर्स के. +20 कर देना है. एंड जो हमारा सारा लेयर है उसका जो स्केल है उसको हमें 0 कर लेना है, लाइक दिस. नाउ अब हमें क्या करना है, इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है एंड इसमें हमें ये फास्ट वाला ग्राफ दे देना है. लाइक स्टार्टिंग में फास्ट होगा देन स्लो हो जाएगा. नाउ ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस. एंड नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें पोजीशन देना है. लाइक जैसे ये अपीयर हो रहा है ये पोजीशन, तो अब हमें ये क्रिएट करना है. तो इसको क्रिएट करना भी बहुत ईजी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नाउ ये रोटेशन और स्केल देने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो वाई रोटेशन है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा माइनस की तरफ रोटेट कर देना, लाइक -25 कर देता हूँ मैं. तो ये कुछ ऐसा सा होगा. नाउ देन उसके बाद हमें क्या करना है, सारे लेयर को सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट और P प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे पोजीशन का पैरामीटर दिख जाएगा. नाउ इसके ऊपर हम की फ्रेम देंगे तो ये सारे लेयर पे की फ्रेम लग जाएगा. नाउ कुछ सेकंड आगे जाने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे लाइन बाय लाइन. नाउ अभी हमें सारे की फ्रेम को इजी यूज करना है, तो हम लोग जितना भी हमारा पोजीशन का की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करेंगे. सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें स्मूथ वाला ग्राफ दे देंगे, लाइक दिस. ये मिडल वाला ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा, लाइक दिस. नाउ अब हमें इसमें कैमरा एनिमेशन देना. कैमरा मूवमेंट देने के लिए मैं यूज करूँगा ओनली नल एरर. तो हम लोग यहाँ पे नल क्रिएट कर लेते हैं
तो नल को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसका कलर चेंज कर लेंगे एंड इसको भी हम लोग 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ देन इन सारे लेयर्स को हमें नल से पेरेंट कर देना। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जब भी पोजीशन इसका हो रहा है देन यहाँ पे हमें एक नल के ऊपर हमें पोजीशन का की फ्रेम देना है एक, एंड देन यहाँ पे आने के बाद हमको इसको सबसे आगे की तरफ लेकर जाना है। लाइक हमें कुछ ऐसा लेके जाना है एंड नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस की फ्रेम को हमें स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग ये वाला मिरर वाला ग्राफ देंगे इसमें, लाइक ये वाला। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट होगा, ये भी बहुत फास्ट है तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसके की फ्रेम को एडजस्ट करते हैं लाइक दिस। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको हमें एक एक को ऊपर की तरफ पोजीशन देना लाइक दिस, लाइक ये ऐसा देना। तो ये करना भी बहुत ईजी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे हम लोग एंड क्यू प्रेस करेंगे तो हमें पोजीशन का जो की फ्रेम है वो दिख जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस वाले को देना, तो हम लोग इसके ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो एक नल एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा एंड देन इसको कुछ सेकंड आगे लेके जाने के बाद हम लोग इसको अब एनिमेशन दे देंगे लाइक दिस। एंड अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने आइकन्स पे वाई रोटेशन दिया था उसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं, अराउंड -15 कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, हम इस कैमरा मोमेंट कैमरा जो हमने नल दिया था उसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। नाउ अब हम लोग इस सारे नल पे सारे लेयर्स पे यू प्रेस करेंगे एंड इस पे हमें पोजीशन देना है लाइक दिस। एंड इन सबको हम लोग नीचे ले लेते हैं, एक सबको पकड़ के हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं लाइक दिस। ना अब पे हमें इसका एनिमेशन हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, 1 by 1 सबको करना है। तो नाउ अब यहाँ पे आने के बाद इस पे हमें एक की फ्रेम देना है, ये वाले जो दूसरे सेकेंड आइकन है उस पे हम लोग एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड कुछ सेकेंड आगे लेके जाने के बाद हम लोग इसको अप वाला एनिमेशन दे देंगे लाइक दिस। एंड जो हमारा ये वाला है इसको हम लोग आपस से सेम पोजीशन दे देंगे। तो हम लोग ये वाला जो हमारा की फ्रेम है उसको कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। तो नाउ ये कुछ ऐसा होगा एंड नाउ अब हमें इसको सब सारे लेयर्स पे सेम ऐसे ही करना है। तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको एंड मेक श्योर कि हमें इसमें साथ ही साथ हमें कैमरा मोमेंट भी देना है। तो हम लोग यहाँ पे एक नल को डुप्लीकेट करते हैं, यू प्रेस करेंगे एंड इस वाले की फ्रेम को डिलीट करके हम लोग इसको न्यू वाले नल से पेरेंट कर देंगे एंड इसमें एक पोजीशन की फ्रेम देंगे एंड इसको कुछ सेकंड जब भी अप हो रहा है तो हम लोग इसको पीछे ले लेंगे लाइक दिस कुछ ऐसा एंड इसको हम लोग स्मूथ वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, इन सब लेयर्स के साथ हमें कैमरा मोमेंट भी देना है और अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया एंड लास्ट में हमें क्या करना है, हमारा जो यहाँ पे लास्ट की फ्रेम है इसको हम इस नल को डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग पेरेंट कर लेते हैं एंड इसको हमें स्लाइड डाउन कर देना है लाइक दिस, एकदम कंपोजिशन के बाहर कर देना एंड इसको भी हमें स्मूथ वाला ग्राफ दे देना है लाइक दिस। ना ये होने के बाद अब हमें हमारे मेन रेंडर कंपोजिशन में जाना है एंड ना इसको हमें जो हमारा फीचर वाला है इसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है लाइक दिस एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। तो ये वाला एनिमेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्लर देना है। तो ब्लर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे एंड इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे
देन उसके बाद हम लोग इसको 2 फ्रेम लेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको भी कट कर लेंगे एंड देन इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लेंगे एंड इसके अंदर हमें गॉसियन ब्लर ऐड करना है तो हम वो इफेक्ट ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद हमें इसका जो ब्लर है वो हमें कर लेना है अराउंड 50 एंड इसको हम लोग थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं 2 फ्रेम। तो ये वाला फ्रेम भी हमारा रेडी हो गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो क्रिएट करना है जो कि ये वाला, ये जो क्विल बोर्ड का जो AI ह्यूमनाइज वाला फ्रेम है वो हमें क्रिएट करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। कंट्रोल N करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्विल बोर्ड फीचर्स लाइक दिस एंड जो इसका साइज है कंपोजिशन का वो हम लोग कर लेंगे 90/20 by 1080। नाउ अब हमें इसमें शेप क्रिएट करना है तो हम लोग रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड अराउंड यहाँ से हम लोग एक शेप क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस एंड इसका जो स्ट्रोक है वो हमें नन कर देना है एंड जो फील है वो हमें कुछ लाइक ऐसा ब्राइश कलर ले लेना है एंड जो इसका राउंडनेस है वो हमें कुछ लाइक 80% हमें कर लेना है एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और शेप क्रिएट करेंगे। पेन टूल लेंगे हम लोग, पेन टूल लेने के शेप टूल लेंगे एंड यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे लाइक दिस एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं एंड जो इसका एंकर पॉइंट है वो हमें मिडल में कर लेना है शेप के। तो हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ से अरेंज एडजस्ट कर लेंगे इसके लेंथ के हिसाब से लाइक दिस एंड अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें राउंडनेस देना है तो हम लोग इसका भी राउंडनेस इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड दिस एंड अब हमें इसमें जो सारा आइकन्स एंड जो टेक्स्ट वगैरह है वो हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। एंड आप लोग को अगर ये डिज़ाइन करना है तो आप लोग क्विल बोर्ड का वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, उस पर ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो और आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ना अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना है एंड इसका जो स्ट्रोक है वो हमें 0.8 या तो 1 कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.8 एंड इसका जो कलर है वो हम लोग ब्लैक कर लेंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये शेप के बाहर मत जाए इसलिए हमें इसको ट्रैक मत करना पड़ेगा ना। ये जो हमारा लाइन है इसको हम लोग यहाँ से ट्रैक मत कर देंगे हमारे ये बैकग्राउंड वाले लाइन अपना शेप से, तो हम लोग इसको ट्रैक मत कर देते हैं लाइक दिस तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे प्लेस करना लाइक दिस एंड अब इस लाइन को डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं लाइक दिस तो ये मिडल में भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग और थोड़ा मिडल में ले लेते हैं लाइक दिस। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट भी ग्रीन कलर का है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले कलर इसका जो है हम लोग ग्रीन कर लेते हैं लाइक दिस एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है लाइक यहाँ से यहाँ तक एंड इसका जो स्ट्रोक साइज है वो हमें कर लेना है 2 एंड जो इसका कलर है सेम हमें फ़ॉन्ट के कलर का कर लेना है लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो कॉर्नर है वो हमें राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस शेप के प्रॉपर्टी पे जाना है यहाँ से एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना है, यहाँ से शेप में जाना है एंड शेप में जो स्ट्रोक है उस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख जाएगा लाइन कैप
तो हमें इसको बट कैप से राउंड कैप कर देना, तो ये कॉर्नर में राउंडेड हो जाएगा। एंड नाउ अब हम इसको इस लाइन पे इसे प्लेस कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसको हम लोग थोड़ा और एडजस्ट करते हैं लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अब हम लोग इसका जो बाकी का डिजाइन है वो भी हम लोग इसको कर लेते, तो मैं वापस से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो नाउ हमारा डिजाइन हो गया। अब हमें इसमें एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कर्सर पर लाना है, फिर उसको चेंज करके हमें इसमें पेस्ट का वाला एनिमेशन देना। तो हम लोग ये कर लेते हैं फटाफट। ना जब भी नीचे जा रहा है तो हमें अपना जो सेकेंड फ्रेम है वो यहाँ पे लाना है। तो हमने जो डिजाइन किया था वो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं, लाइक जो ले आए का फीचर्स, तो ये हम यहाँ पे ले आते हैं। एंड अभी हमें क्या करना है, इसको हमें पोजीशन की फ्रेम देना है। तो हम लोग पी प्रेस करेंगे पोजीशन पे एंड इस की फ्रेम को आगे लेके जाएंगे एंड स्टार्टिंग में हमें इसको ऊपर कर देना लाइक दिस। एंड इसको हमें ये फास्ट वाला ग्राफ दे देना जो कि है ये वाला ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड इसको ये की फ्रेम को हम लोग थोड़ा पास ले आते हैं लाइक दिस। एंड क्या कहते हैं, इसका जो साइड है वो हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं अराउंड दिस। एंड इसको हम लोग थोड़ा और नीचे लेंगे लाइक दिस। ना अब हमें इसमें एनिमेशन देना, तो हम लोग सबसे पहले कर्सर को ले आते हैं। तो यहाँ पे कर्सर को लेने के बाद अब हमें इसका जो साइज है वो हमें छोटा पे लेना है, अराउंड 28 कर लेते हैं लाइक दिस। एंड इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं लाइक यहाँ पे। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग पोजीशन का की फ्रेम देंगे लाइक यहाँ पे। एंड इस की फ्रेम को आगे लेके जाएंगे, देन इसको हमें कंपोजिशन के बाहर कर देना है लाइक दिस। नाउ इसको हम लोग की फ्रेम को स्मूथ कर लेंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, इसको हमें इस जो कर्सर वाला की लेयर है हमारा उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ऑटो ओरिएंट पे जाएंगे एंड यहाँ से ओरिएंट अलोंग पाथ कर लेंगे। तो ये जो हमारा कर्सर का जो फेस है वो हमारे इसके लाइन के अकॉर्डिंग मूव होगा। तो हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं लाइक दिस। ना अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पे आता है तो हमें इस कर्सर पे जो आइकन है वो हमें चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जहाँ इसका पोजीशन एंड हो रहा है उसके थोड़ा आगे जाके हम लोग इसको कट कर लेंगे लाइक दिस। एंड देन हम लोग इसमें हमारा जो सेकेंड वाला कर्सर है वो ऐड कर देंगे। तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो ओरिएंट अलोंग पाथ है वो हमें रिमूव कर देना है। तो हमें वापस से राइट क्लिक करना है, लेयर पे ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड ऑटो ओरिएंट को ऑफ कर देना है लाइक दिस। एंड देन इसको रोटेट कर देना है 0। एंड इसका जो साइज है वो भी हम लोग 5 कर लेते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो जो कॉपी पेस्ट वाला विजुअल है वो हमें ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रिटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। हमने जो हमारे पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसी कंपोजिशन को हम लोग एक बार डुप्लीकेट कर लेंगे एंड उसके अंदर जाके हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे एंड इसको ग्रीन कर लेंगे लाइक ये वाला।
एंड सेम कलर इसको भी दे देंगे। एंड अभी हमें क्या करना है, इसका जो दोनों टेक्स्ट का रोटेशन है उस पर आर प्रेस करेंगे एंड इसको 180 कर देना लाइक दिस। एंड इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा जो फाइनल रेंडर है उसमें जाना एंड इस बटन वाले पे यहाँ पे टेस्ट कर देना एंड इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे -180 लाइक दिस। एंड देन इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे एंड जिसका एंकर पॉइंट है वो हमें यहाँ पे रखना है। लाइक इसके जो ये कोना है उसके यहाँ पे हमें इसके एंकर पॉइंट को रख देना है। नाउ देन उसके बाद हम लोग इसको स्केल डाउन कर लेंगे एंड इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। एंड अब हमें क्या करना है, इस पे स्केल एस्पेरस करेंगे, स्केल दिखते की फ्रेम देंगे एंड 2 फ्रेम आगे लेके जाने के बाद हम लोग इसको 0 कर देंगे। एंड देन इस पे दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम लोग इस पे बाउंस इफेक्ट ऐड कर देंगे लाइक दिस। एंड जो इसका बाउंस इलास्टिक है इसको हम लोग 30 कर लेंगे लाइक दिस। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, जब हमारा ये पॉपअप आ रहा है तो यहाँ पे आने के बाद अब हमें इस वाले जो हमारा कर्सर है इस पे हमें पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है। एंड देन कुछ फ्रेम आगे होने के बाद इसको हम यहाँ पे नीचे लेंगे लाइक इसको हम लोग की फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एंड देन अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये कॉपी पेस्ट वाला बटन है इसको हम लोग इस कर्सर के नीचे ले लेंगे लाइक दिस। एंड अभी दोनों की एंड हमने जो कर्सर पे की फ्रेम लगाए उन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग इसमें मिड वाला ग्राफ दे देंगे लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों ग्राफ के मिडल में आना एकदम लाइक यहाँ पे मिडल में आना एंड यहाँ से हम लोग इस कर्सर को डिलीट कट कर लेंगे। एंड अब हमें यहाँ पे हमारा जो थर्ड कर्सर है वो ऐड करना है, तो हम लोग वो वाला कर्सर भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्केल है वो हम लोग और छोटा कर लेते हैं अराउंड 3 के। यहाँ पे होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये कॉपी पेस्ट वाला बटन है इस पे एक की फ्रेम देना है एंड यहाँ पे आने के बाद इसको हमें वापस से 0 पर देना है। एंड इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हमें इसको स्मूथ ग्राफ दे देना है लाइक दिस। एंड अब क्या करना है, जैसे हमारा ये पेस्ट हो रहा है लाइक यहाँ पे ये पेस्ट वाला बटन जैसे जा रहा है यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने जो ये डिजाइन किया है आइए जो हमने फ्रेम डिजाइन किया उसके अंदर जाना है हमें उस कंपोजिशन के। एंड यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाला जो ये एंड ये सबको हमें यहाँ पे कट कर लेना है। यहाँ पे कट करके इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे लाइक दिस। एंड अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे लिखा था जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉपी किया था टेक्स्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसको। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, अब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे लाइक दिस। एंड इसका जो कलर है वो हम लोग कर लेंगे ब्लैक लाइक दिस। इसका जो साइज है वो हम लोग कर लेते हैं 28। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें ये सब आइकन्स भी चेंज करना है लाइक यहाँ पे डिलीट बटन लाना है, यहाँ पे ये फ्रीज वाला बटन लाना है एंड यहाँ पे ये जो बटन का टेक्स्ट है वो हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमें इस कंपोजिशन में जाना है एंड यहाँ से हम इस सबको कट कर लेंगे लाइक इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे एंड इस टेक्स्ट को डिलीट करके हम लोग यहाँ पे वो फ्रीज वाला जो आइकन है हमारा वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे लाइक दिस एंड इसका जो टेक्स्ट है
हम लोग यहाँ से इसको कट कर लेंगे एंड इसमें लिख लेंगे प्री एंड इसका हम लोग जो साइज है वो एडजस्ट कर लेंगे स्केल से लाइक दिस एंड नाउ यहाँ पे हमें एक डिलीट बटन ऐड करना है और यहाँ पे मैं ये डिलीट बटन को भी ऐड कर लेता हूँ एंड इसका जो वो स्केल है छोटा कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे लाइक दिस एंड इसका जो साइज है वो मैं कर लेता हूँ 6 एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा लाइक दिस नाउ अभी हमारे फाइनल रेंडर कॉम्प में जाना है एंड इसको देख लेते हैं हम लोग लाइक यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को अपेयर करना है तो हम लोग यहाँ से इसको कट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग सबसे ऊपर प्लेस करेंगे एंड इसको कुछ यहाँ पे ले आएंगे लाइक दिस एंड जो ये हमारा आइकन है ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे लाइक एंड नाउ अब हमें क्या करना है हमारा ये जो यहाँ पे इसका फाइनल वाला आएगा जो ह्यूमनाइज टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखना है तो वो भी मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया एंड इसका जो स्केल है वो हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं टाइप दिस एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ ऐसे एंड अब हमें क्या करना है इसमें से जो हमारा मेन पॉइंट है जैसे इसमें फोकस ऑफ एडिटिंग इसको हम लोग रेड कर लेंगे लाइक दिस मैंने इसको रेड कर दिया एंड नाउ अब हमें क्या करना है इसमें टेक्स्ट एनिमेशन देना है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट ही वो यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आना है एंड इसका जो ओपेसिटी है वो हमें 0 कर देना है नाउ इसको हमें प्ले करके देख लेते हैं ये अभी बहुत स्लो हो रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका जो डिले है वो हम लोग करेंगे 0.2 लाइक दिस अब हम लोग हमारा जो ये डिजाइन है वो हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इन सब को पकड़ के हमें इसको प्रीकॉम कर देना तो कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो यहाँ पे प्रीकॉम बन जाएगा इसको प्रीकॉम करने के बाद अब हमें क्या करना है कैमरा एनिमेशन देना तो हम लोग इसको एक नल क्रिएट करेंगे एक यहाँ पे नल क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको कट कर लेते हैं एंड इसको कट करने के बाद हम लोग इस वाले नल को जो हमने प्रीकॉम किया था उसको नल से पेरेंट कर देंगे एंड अब हमें इसमें एनिमेशन देना तो ये यहाँ पे आ रहा एंड अब हमें इसमें पोजीशन का एंड स्केल का की फ्रेम देना एंड इसको कुछ सेकंड आगे लेते जाने के बाद यहाँ पे हमें स्केल लेना है एंड अपने पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं एंड फिर स्केल डाउन करेंगे लाइक दिस एंड अब इसको हमें ये मिडल वाला ग्राफ दे देना जो कि बीच में स्पीड रहता है एंड आजू बाजू स्लो रहता है लाइक दिस तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन होगा एंड इसको हम लोग थोड़ा की फ्रेम को हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं लाइक यहाँ तक एंड देन उसके बाद इस नल को डुप्लीकेट करना है एंड इसका जो की फ्रेम और डिलीट करके इसको हम लोग न्यू नल को पेरेंट कर देंगे एंड वापस से की फ्रेम देना है कुछ ऐसा एंड अब हमें क्या करना है इसको वापस से स्केल डाउन करना है 100 कर लेंगे एंड कुछ यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा एनिमेशन देंगे एंड इसका जो स्केल है इसको 120 कर लेते हैं लाइक दिस एंड वापस से इसको हमें ये वाला सेम स्मूथ ग्राफ दे देना एंड देन वापस से इसको नल को डुप्लीकेट करेंगे हम लोग एंड यहाँ पे इसको पेरेंट करने के बाद वापस से की फ्रेम देंगे एंड इसको यहाँ पे कुछ ऐसे साइड में लेंगे एंड इसको जूम कर लेंगे हम लोग 140 लाइक दिस एंड वापस से इसको हमें मिडल वाला ग्राफ दे देना लाइक ऐसा तो अब हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं लाइक दिस अब हमें वापस से इसको डुप्लीकेट करना है नल को एंड इसका जो की फ्रेम है डिलीट करके इसको नल को पेरेंट करेंगे न्यू से
एंड देन इसको वापस से कीफ्रेम देंगे एंड इस बार इसको हमें कंपोजिशन के बाहर लेके जाना है। लाइक हम लोग पोजीशन वाला कीफ्रेम देके हम लोग इसको बाहर ले लेंगे एंड इसको भी हमें वापस से स्मूथ वाला ग्राफ दे देना, लाइक मिडल वाला। तो ये होने के बाद अब हमें हमारा जो फाइनल फ्रेम है वो क्रिएट करना है। तो ये जब बाहर की तरफ जाता है तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है एंड ये लास्ट फ्रेम हमारा क्रिएट होता है। तो इसको क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट फ्रेम में फर्स्ट पार्ट में हमने जो अपना लो वाला कंपोजिशन बनाया था उसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। ने ये जो लोगों के लिए बनाया था उसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे एंड उसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग इस सब को डिलीट कर देंगे जो हमने इसमें एनिमेशन वगैरह दिया था। जस्ट हम लोग टेक्स्ट रखेंगे एंड जो इसका लोगो है वो हम लोग रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से नल वगैरह सब डिलीट कर देते हैं, लाइक वगैरह एवरीथिंग। एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो रोटेशन वगैरह उसका की फ्रेम भी हम लोग डिलीट कर देंगे एंड इसके रोटेशन को सबको हम लोग 0 कर लेंगे, लाइक हम लोग रीसेट कर लेंगे पूरा इसको। ये सारा की फ्रेम दिया है ये सब भी हम लोग इसको डिलीट कर देंगे लाइक दिस। एंड ये जो हमारा स्टार है एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे लाइक दिस। इसको चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंड जो इसका साइज है वो मैं कर लेता हूँ 65। एंड अब हम लोग अपने फाइनल कॉम्प में रहेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको ये जो हमने लास्ट वाला की फ्रेम दिया था उसके ग्राफ को ओपन करेंगे एंड इस पर जो मिड पॉइंट है वहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ से ये जो सारा लेयर है वो हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। एंड अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये लोगो वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे लेके आना है एंड इसको हम लोग इस की फ्रेम के बाहर आने के बाद लाइक ये जो हमने क्रिएट की है की फ्रेम उसके आगे आने के बाद हम लोग इस लेयर को हम लोग इस नल से पेरेंट कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा ये कुछ ऐसे एनिमेशन एंड जो हमें अभी चेंज करना है वो है हमारा बैकग्राउंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं एंड अभी हमें क्या करना है, इस पे हमें 2 जो है ऐसे कुछ रेक्टेंगल सर्कल बना लेना है एंड इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको कुछ यहाँ पे ले लेंगे एंड इसको रोटेट कर लेंगे लाइक दिस एंड इसको भी रोटेट कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करना है। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, इसका जो रेडियस है वो हम लोग अराउंड 300 कर लेंगे एंड इसको कॉपी करके हमें इस वाले में भी पेस्ट कर देना लाइक दिस। एंड इन दोनों को हमें इस फ्रेम के नीचे रख लेना लोगों के यहाँ पे। एंड अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो विजुअल नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमने ये ग्रेडियंट कलर दिया है उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे एंड ओनली वाइट कलर रखेंगे। नाउ ये फुली विजिबल है। एंड वन मोर थिंग, इसका जो लोगो साइज है वो बहुत बड़ा है तो इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं, स्केल करेंगे इसको एंड लाइक इतना छोटा कर लेंगे। एंड इसका जो टेक्स्ट वगैरह है इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे लाइक दिस। फाइनली हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया एंड जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखो, देन उसके बाद पार्ट 2 आपको समझ आएगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।